जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जिन व्यक्तियों पर सवारी आती है तो उनको क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, क्या क्या लाभ उनको होते हैं और उन्हें किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए, सवारी जब आती है, शक्ति जब आती है तो एक विशेष बात होती है, सामान्य बात नहीं होती। और ये स्थिति सभी के साथ नहीं होती। ये स्थिति उन्हीं लोगों के साथ होती है जिन पर माँ भगवती की कृपा होती है, चाहे पहले जन्म से रही हो या इसी जन्म में हुई हो। तो ऐसी परिस्थिति में आपको सवारी आती हैं, शक्तियाँ आती हैं। कई बार शक्तियाँ आपके साथ साक्षात रूप से प्रकट नहीं होती है, यानी सवारी आपके शरीर पर नहीं आती है, लेकिन उसके बाद भी आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। क्योंकि सवारी खुलकर आना तो एक अलग बात होती है, लेकिन माँ भगवती की शक्ति अगर आपके पास आसपास घूमती है तो भी आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अलग ही अनुभव होते हैं, आपका जीवन एक अलग तरह से हो जाता है, सांसारिक जीवन से आप बिल्कुल अलग से हो जाते हैं और अपने आप में एक ऐसी चीज़ आप महसूस करते हैं जो अन्य व्यक्तियों में नहीं होती है। आपके सोचने का तरीका बदल जाता है, आपका रहन सहन बदल जाता है, आपका खाना पीना बदल जाता है, आपका जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी उपलब्धियां होती हैं जो एक सवारी वाले व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। तो उन्हीं में कुछ ऐसी बातें लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। जब आप सुनेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य ही प्राप्त होगा। तो अब प्रारंभ करते हैं। देखिए, जिन व्यक्तियों पर सवारी आती है, सबसे पहले तो जो लक्षण उनके साथ होता है वो ये होता है कि उनका जो मोह होता है वो सांसारिक वस्तुओं से ख़त्म होता जाता है। यानी सांसारिकता से उन्हें मोह नहीं रहता, किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का उन्हें स्वार्थ नहीं रहता है। धीरे धीरे करके वो समाप्त होने लगता है। वो ये मानते हैं कि इस संसार में कुछ नहीं रखा है, अगर सब कुछ है तो वो माँ भगवती के चरणों में है या मेरे इष्ट देव के चरणों में है। उन्हें अपने इष्ट देव से प्यार होने लगता है और अपने इष्ट देव के अलावा उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है। जिनके ऊपर सवारियाँ आती हैं उन्हें मृत्यु के बाद अपने देवता का लोक अवश्य ही प्राप्त होता है, या फिर वो इस जन्म के जो बंधन होते हैं उससे वो छूट जाते हैं, यानी उनका दोबारा जन्म नहीं होता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा भी होता है जिन पर सवारियाँ आती हैं। जिन व्यक्तियों पर सवारी आती है वो गुरु के सानिध्य में गद्दी लगाने में सक्षम हो जाते हैं। यानी अगर आप चौकी दरबार लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, बशर्ते आपका गुरु होना चाहिए। बिना गुरु के गद्दी कभी लगाई नहीं जाती है। इसका कारण ये होता है क्योंकि आपको ज्ञान नहीं होता, आपको अधूरा ज्ञान होता है जब तक आपके पास गुरु नहीं होते। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान नहीं होता, ज्ञान अवश्य होता है क्योंकि माँ भगवती सबको ज्ञान देती हैं, लेकिन अधूरा ज्ञान होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गुरुगम्य होती हैं, जो आपको गुरु के द्वारा ही प्राप्त होती हैं, जिनको माँ भी नहीं बताती। तो ऐसी परिस्थिति में आपको गुरु के सानिध्य अगर प्राप्त होता है तो आप चौकी दरबार भी अपना लगा सकते हैं। आप व्यक्तियों के संकट काटने में सक्षम हो जाते हैं। यानी किसी के ऊपर अगर प्रेत बाधा है, कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, वो किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो सकती है, तो उसका संकट आप आराम से काट सकते हैं। इतने आप सक्षम हो जाते हैं। आपका हर समय पूजा करने को मन करता है, आपका मन करता है कि आप पूजा में बैठे रहें, और अगर एक बार बैठ जाते हैं तो आपका उठने का मन नहीं करता। आपका अपने इष्ट के चरणों में ध्यान लगा रहता है। यानी आपका मन ऐसा रहता है कि आप कहते हैं आप कहते हैं ना, अवसर व्यक्ति ढूंढता है कि कैसे मैं पूजा करूं, तो वैसी परिस्थिति आपकी हो जाती है। आप अवसर ढूंढते रहते हैं कि मैं कैसे अपने इष्ट का ध्यान करूं, अपने इष्ट की सेवा करूं। आपके मन से भय बिल्कुल समाप्त हो जाता है, यानी आपको डर लगना बंद हो जाता है। आप किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होते हैं, आपको कोई भय नहीं रहता, आपको सुनसान जगह पर जाते हुए भय नहीं रहता, आपको भूत प्रेत का भय नहीं रहता। मतलब हर प्रकार का भय आपका ख़त्म हो जाता है। आपको किसी नकारात्मक ऊर्जा से बिल्कुल भय नहीं लगता, अंधेरे से आपको भय नहीं लगता। तो आपके अंदर एक साहस पैदा कर देते हैं जो आपके इष्ट देव होते हैं, जो शक्ति के रूप में आपके शरीर पर आ रहे होते हैं। तो वो आपके मन में एक
साहस पैदा कर देते हैं, आपको अभय प्रदान करते हैं। अभय का जो वरदान है वो देवों के द्वारा ही प्राप्त होता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य अभय का वरदान नहीं दे सकता। अभय वो होता है जिसको किसी भी प्रकार का भय ना हो, वो अभय होता है। तो ये वरदान आपको अपने इष्ट के द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि इष्ट देव आपके साथ हमेशा रहते हैं। आपके मन में जगत कल्याण की भावना स्वतः ही जागृत होने लगती है, यानी आपका स्वयं मन करता है कि मैं जन कल्याण करूं, मैं किसी की मदद करूं, चाहे मैं किसी भी प्रकार से किसी की सहायता करूं। जब आप किसी को परेशान देखते हैं, दुखी देखते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपका मन करता है कि आप उसकी सहायता करें, किसी भी प्रकार से करें, और ये भावना आपके अंदर स्वयं ही उत्पन्न होती है। आपके मन में संसार के सभी जीवों के लिए एक ममता का भाव आता है, यानी अगर आप किसी भी जीव को देखते हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मानव हो, कोई भी अगर जीव को आप देखते हैं तो आपके मन में एक प्रेम का भाव आता है, एक ममता का भाव आता है, यानी आपके मन में दया स्वतः ही जागृत होने लगती है। भले ही आप सवारी आने से पहले आपके अंदर दया ना रही हो, लेकिन सवारी आने के बाद में आपके मन में दया जागृत हो जाती है। आपके मन में परोपकार की भावना पैदा हो जाती है, यानी आप हमेशा यही चाहते हैं कि आप कोई अच्छा कार्य करें, ऐसा कार्य करें जिससे अन्य व्यक्ति को सुख प्राप्त हो, यानी आप दूसरे को सुखी देखना चाहते हैं। आपके मन से ईर्ष्या की भावना स्वतः ही खत्म हो जाती है। जब आपके शरीर पर सवारी आती है तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपने इष्ट देव के भी दर्शन होते हैं, जिनकी सवारी आपके पास आती है। साथ ही अन्य देवताओं के भी दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। वो आपको स्वप्न में दर्शन देते हैं, स्वप्न के माध्यम से दर्शन देते हैं। और साथ में जो सहायक ऊर्जाएं आपके इष्ट देव के साथ चलती हैं, जैसे हम उदाहरण के रूप में बात करें, अगर आपको माँ काली की सवारी आती है तो ऐसी परिस्थिति में आपको भैरव जी स्वप्न में दिखाई देते हैं, आपको हनुमान जी स्वप्न में दिखाई देते हैं, आपको महादेव स्वप्न में दिखाई देते हैं। तो जो सहायक देव होते हैं, जो माँ काली के साथ हमेशा चलते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं, तो वो आपको दिखाई देते हैं स्वप्न के माध्यम से। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति की भावना जो है वो प्रबल होती जाती है, यानी आपकी जो वृद्धि होती है उसमें निरंतर ही आपकी जो भक्ति होती है उसमें निरंतर ही वृद्धि होने लगती है। यानी पहले आप जितनी पूजा करते थे अब उससे ज़्यादा पूजा करने लगे हैं, यानी जो आपकी पूजा का समय है वो बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। अगर आप पहले 10 मिनट करते थे तो 20 मिनट करते हैं, और 20 मिनट करते हैं तो आधा घंटा। तो इस प्रकार से आपका जो समय है वो अब स्वतः ही बढ़ने लगता है, यानी आपका जो आसन है वो सिद्ध होने लगता है। और जब आसन सिद्ध होने लगता है तो व्यक्ति का मन पूजा में लगना प्रारंभ हो जाता है, और ये तभी होता है जब आपके पास सकारात्मक ऊर्जा होती है, और जब उनका पूरा पूरा प्रभाव आपके ऊपर होता है, आपके पास सवारी होती है। अन्यथा जब हम पूजा करते हैं तो कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ भी होती हैं जो हमारे मन को भटकाती हैं, हमें पूजा करने नहीं देती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि पूजा का जो स्थिति होती है वो बहुत अलग होती है, क्योंकि लोगों का मन भी हटता है पूजा से। कई बार बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि पहले हम बहुत पूजा करते थे, लेकिन अचानक से हमारा मन उचाट हो गया है, हमारा बिल्कुल भी पूजा करने को मन नहीं करता, या अगर हम पूजा करने के लिए बैठ भी जाते हैं तो हमारा मन ये करता है कि हम उठकर चल दें, यानी आसन छोड़कर खड़े हो जाएं, लेकिन पूजा ना करें। तो ये कारण होता है कि कुछ नकारात्मक शक्तियाँ आपके साथ लग जाती हैं जो आपको पूजा करने से रोकती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको पूजा करनी ही चाहिए और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि मित्रों कोई भी चीज़ हो, सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो प्रार्थना होती है, और प्रार्थना में बहुत बहुत बल होता है, और प्रार्थना के माध्यम से ही ईश्वर आपकी सभी परेशानियों को दूर करते हैं। आपको सही गलत का ज्ञान होने लगता है, यानी आपको स्वतः ही ये ज्ञान हो जाता है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, जिसका ज्ञान आपको पहले नहीं होता था। आपको पाप और पुण्य का ज्ञान होने लगता है कि किसको पाप कहते हैं और किसको पुण्य कहते हैं। तो इसलिए आप कोई भी कार्य करते हुए सजग रहते हैं, आप जानते हैं कि ये कार्य सही नहीं है और ये कार्य बिल्कुल सही है, ये कार्य मुझे करना है। और ये ज्ञान माँ भगवती ही आपको देती हैं, आपके इष्ट देव ही आपको देते हैं। ये स्वतः जागृत ज्ञान होता है जो सवारी वाले व्यक्तियों को प्राप्त होता है। पूजा पाठ का ज्ञान भी आपको स्वतः ही प्राप्त होने लगता है, यानी जो पूजा पाठ का ज्ञान होता है वो आपके अंदर स्वतः ही जागृत हो जाता है। जो चीज़ आपको पहले बिल्कुल पता नहीं थी वो अचानक से आपको पता लगने लगती है। अगर जो त्रुटि आप पहले कर रहे थे वो त्रुटि आप अपने आप ही सुधारने लगते हैं। तो इस कारण से पूजा पाठ का ज्ञान भी सवारी वाले व्यक्ति को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, और इसी कारण से
वो अपने इष्ट देव को बहुत जल्दी प्रसन्न कर लेते हैं। आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने लगते हैं। जिन पर सवारी आती है उनके मन में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होता जिसका उत्तर उनके पास ना हो। ऐसी परिस्थिति में उन्हें सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, और कोई भी ऐसा प्रश्न जो रह जाता है या उत्तर नहीं मिलता तो 2-4 दिन बाद भी उसका उत्तर भी आ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे प्रश्न रह जाते हैं जिसके लिए मामाई हमें प्रतीक्षा के लिए बोलती है, लेकिन फिर भी प्रतीक्षा के बाद उसका उत्तर अवश्य ही आ जाता है। जिन व्यक्तियों को सवारी प्राप्त होती है उन व्यक्ति से देवता बहुत प्रसन्न रहते हैं, यानी उनके पास पहले से दिव्य ऊर्जा हो जाती है। इस कारण से देवी देवता, आपके सहायक देवता बहुत जल्दी आपकी ओर आकर्षित होते हैं, आपको जो है पूजा के माध्यम से। तो ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं जब आपके शरीर पर सवारी आती है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।